Hello everyone, this is Vinayak and I will teach you today chapter number 4 of class 2, your English. So guys, get ready to study and I will tell you that what is in the story and what we have to learn from that story. So guys, I'm going to teach you today the wise old woman of your chapter 4. So get ready to study about the old woman in your chapter 4. So guys, let's come on and discuss the short introduction. What does short introduction tell us about? So guys, is it good to tease anyone? You also think about that. क्या किसी को तंग करना सही है? क्या किसी को तंग करना अच्छा होता है? ये आप भी सोच करके बता सकते हैं। मैं समझता हूँ नहीं, इसका जवाब ना में ही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को परेशान करके हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है और ना ही होगा। So the two young men tried to tease a kind old woman. The two young men tried to tease a kind old woman. लेकिन यहाँ पर जो है, इस स्टोरी में जो है, दो जवान बच्चे एक बूढ़ी औरत को तंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टोरी से हम लोग यही सीखेंगे कि क्या इसका नुकसान भरना पड़ सकता है उनको, इसके लिए उसके साथ क्या क्या परेशानियाँ आती है। बट दे वेर काउट इन देयर ओन ट्रैप एंड बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर द लेकिन अंततः क्या होता है कि वो अपने द्वारा बिछाए गए जाल में खुद ही फंस जाते हैं और बिल्कुल तौर पर ये हम कह सकते हैं कि वो अपने द्वारा जो जाल बिछाए जाते हैं उनके द्वारा वो खुद ही फंस जाते हैं और हंसी और मजाक का एक जरिया वो खुद ही बन जाते हैं। सो गाइस, आई विल teach you today chapter 4 and the wise old woman about, and at first we have discussed about the short introduction. So ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई किसी को तंग करे, किसी जीव को तंग करे, क्योंकि उनके द्वारा तंग किया गया हुआ जीव वो जब खुद परेशान हो जाता है तो फिर दूसरे भी इसमें परेशान होने लगते हैं। तो इसलिए तंग किए जाने वाले जीवों में हमें हमेशा ही ये प्रयास करना चाहिए कि हमसे कोई भी दूसरा व्यक्ति या फिर कोई प्राणी या फिर कोई जीव किसी भी वजह से दुखी ना हो। तो इसके लिए हमें भरसक प्रयास करने चाहिए। लेकिन इस स्टोरी के जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से वो दो जवान लड़के उस बूढ़ी औरत को तंग करने का कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं, अपने द्वारा बिछाए गए जाल में खुद ही फंस जाते हैं और हंसने का एक जरिया बन जाते हैं। दूसरे उन पर ही हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो दूसरों को तंग करता है वो खुद भी परेशान होता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमसे कोई भी दूसरा व्यक्ति या फिर कोई दूसरा जीव, एक छोटा से छोटा जीव, कभी हमसे किसी भी कारणवश दुखी ना हो। तो आइए अब हम सब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है, वंस देयर लिव्ड अ वुमन इन अ विलेज। एक बार की बात है कि एक औरत जो है एक गांव में रहती है। शी वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल। वो काफ़ी अधिक नेक और दयालु औरत थी। सो शी ऑलवेज हेल्प द विलेजर्स एंड एडवाइज देम whenever
दे वेयर इन नीड, और हमेशा से ही वह औरत, हमेशा से ही उन गांव वालों की, विलेजर्स मतलब गांव वाले, तो उन गांव वालों के हमेशा ही काम आती थी, क्योंकि वह हमेशा ही अपने गांव वालों को, जब भी उसके गांव वालों को कुछ आवश्यकता होती थी या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो औरत उसकी मदद करती थी और उन्हें सही सही सलाह देती थी कि क्या उन्हें उस वक्त पर करना चाहिए। तो जब भी उनको, उन गांव वालों को एक सही सलाहकार की ज़रूरत होती थी तो वह एक बूढ़ी औरत, वह औरत उनके सलाहकार के रूप में, गांव वालों के सलाहकार के रूप में आगे आती थी। सो वो उसने हमेशा से ही अपने गांव वालों की मदद की और उन्हें सही सही सलाह दिए जब भी उनको उनकी ज़रूरत पड़ी। Therefore the villagers also love and respect her very much। इसी कारणवश, क्योंकि वह औरत उन गांव वालों की सभी की मदद करती थी, इसलिए वहाँ के गांव वाले उसे काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी मानते थे, उन्हें काफ़ी ऊंचा दर्जा दे रखा था। They helped her in all her work and obeyed all her commands। वह हमेशा से ही, गांव वाले भी उसके हमेशा से ही काम आते थे, उसकी हर काम में मदद करते थे और हमेशा से ही उसके आदेशों का पालन करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक बुद्धिमान औरत है। सो हमेशा ही उसकी मदद करते थे हमेशा से, और उसके काम में मदद करने के साथ साथ हमेशा ही उनके सलाह को भी सुनते थे उस औरत की, और हमेशा ही जो कमांड्स होता था, जो आदेश होता था, उस पर वो ध्यान देते थे। सो द वोमेन हैड ग्राउंड वेरी ओल्ड। धीरे धीरे वह औरत जो है बूढ़ी होती चली गई, क्योंकि उनके उम्र बढ़ते रहे। सी हैड नो चिल्ड्रन, लेकिन बूढ़े होने पर भी उनके पास कोई बच्चे नहीं थे। सो सी कीप 2 डंकीज। उसने अपने पास 2 गधे रखे, डंकीज रखी। सी लुक्ड आफ्टर देम वेरी वेल, और वो उन गधों का काफ़ी अधिक ध्यान रखती थी। सी फेड देम वेल एंड टुक गुड केयर ऑफ देम। वो हमेशा ही उसे अच्छा चारा खिलाती थी, अच्छा खाना खिलाती थी और हमेशा से ही उसका ध्यान रखती थी। सी ट्रीटेड देम लाइक हर ओन चिल्ड्रेन, और हमेशा ही उसको, उसकी देखभाल कुछ इस प्रकार से करती थी कि वो डंकीज उसी औरत के बच्चे हैं। बिल्कुल जिस तरह से कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करता है, उसी तरह से उस औरत ने अपने डंकीज की देखभाल की, अपने गधों की देखभाल की, ताकि, और ये बता दिया कि हाँ, कोई व्यक्ति जो है जानवरों को भी अपने बच्चों की तरह पाल सकता है। तो बिल्कुल वो अपना उस जानवर को बच्चे ही समझती थी। सो एवरी डे सी टुक द डंकीज टू द फील्ड्स फॉर ग्रेजिंग। और प्रतिदिन वह अपने डंकी को, वह अपने गधों को मैदान में चरने के लिए, चारा के लिए ले जाया करती थी। वाइल दे ग्रेज्ड, जबकि वे डंकीज, गधे चर रहे होते थे। सी सेट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। तो वो हमेशा ही एक पेड़ के छाया में बैठ जाया करती थी। सी सेट अंडर अ ट्री एंड वॉच देम सो दैट दे माइट नॉट इंटर इनटू एनीबॉडीज फील्ड। तो उन पर वो हमेशा ही ध्यान रखती थी, उस पेड़ के छाया में बैठ करके हमेशा ही अपने गधों की, हमेशा ही अपने डंकीज का ध्यान रखा करती थी कि ये डंकीज किसी दूसरे के खेतों में ना चले जाए। तो इसलिए वह औरत, वह बूढ़ी औरत उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाती थी और हमेशा ही अपने डंकियों को देखती रहती थी। इसके साथ One day the old woman had gone to the field and with her donkeys as usual। एक दिन बिल्कुल समान रूप से जिस तरह से वो प्रतिदिन अपने डंकीज को मैदान में चारा के लिए, खाने के लिए ले जाया करती थी, बिल्कुल उस दिन भी उसी प्रकार से वह अपने डंकीज को लेकर के उस मैदान की ओर गई। She was sitting under a tree while the donkeys were grazing a little away। जबकि उसके गधे कुछ चारा चर रहे थे
और चारा चरते चरते दूर तक निकल गए, तभी वह औरत उस पेड़ के नीचे बैठ कर के उसे देख रही थी, उन गधों को ताक रही थी, देख रही थी। सम फार्मर्स वेयर ऑल्सो देयर, वहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद थे। दे वेयर बिजी वर्किंग इन देयर फील्ड, लेकिन वे किसान जो थे वे काफ़ी व्यस्त थे मैदान में काम को लेकर के। वे किसान मैदानों में काम को लेकर के काफ़ी व्यस्त थे, काफ़ी काम कर रहे थे। टू यंग मैन फ्रॉम अनदर विलेज कैम दैट वे, और वहाँ पर उस रास्ते से दो जवान व्यक्ति जो है दूसरे गांव से वहाँ पर चला आता है, उस रास्ते से होकर के। दे वेयर विक्ड पर्सन्स, और वे काफ़ी दुष्ट व्यक्ति थे। विक्ड मतलब दुष्ट होना, सो वे काफ़ी दुष्ट थे। When they saw the woman and the donkeys, they wanted to tease her. जबकि उन्होंने उस औरत को और उनके गधों को देखा तो उन्होंने चाहा कि क्यों ना इन दोनों को ही तंग किया जाए। They came near her and greeted her with a broad smile. वह उस औरत के पास आए और उनको अपनी एक बड़ी सी हंसी, खुली सी हंसी उनको दिखाई और कहते हैं गुड मॉर्निंग मदर ऑफ डंकीज। वह उस औरत से कहते हैं, बूढ़ी औरत से, कि सुप्रभात गधों की माँ। दे सेड विथ अ स्माइल, और उन्होंने इस तथ्य को हंसी के साथ कहा था। द ओल्ड वोमेन लुक्ड एट दैम फॉर सम टाइम, लेकिन वह बूढ़ी औरत उसे कुछ समय तक लगातार देखती रही। एंड देन टू स्माइल्ड, और उसके बाद उन्होंने भी हंसकर उनका जवाब दिया। गुड मॉर्निंग माय सन्स, सी सेड। वह बूढ़ी औरत कहती है कि सुप्रभात मेरे बच्चे। कम टू माई हाउस, आई हैव केप्ट फ्रेश ग्रीन ग्रास फॉर यू। और वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि सुप्रभात मेरे बच्चे, और तुम दोनों ही मेरे घर पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए हरे हरे घास खाने को रखे हैं। सो ऐसा कहकर द पीपल हु वेयर वर्किंग नियर बाय बिगेन टू लाफ। वो लोग जो खेत में काम कर रहे थे, वे लोग इस बात को सुन करके, वे सारे किसान इस बात को सुन करके जोर जोर से हंसने लगे। द यंग मैन वेयर असाम्ड, और इस चीज़ को देख करके वे दोनों ही जो जवान व्यक्ति थे वे काफ़ी शर्मिंदा हुए इस चीज़ को देख करके कि लोग उन पर हंस रहे हैं। दे वेंट अवे फ्रॉम देयर विदाउट सेइंग अ वर्ड, और वो वहाँ से कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गए, चले गए। सो गाइस, ये थे आपके स्टोरी के पार्ट्स। मैं समझता हूँ कि आप अपने स्टोरी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो दिस इज़ योर story and I think you may understand very well. So I'm going for your word bank. So guys, little bit you have to focus on what is the meaning in English. What is the meaning in English of commands? Commands means order. आदेश, ऑर्डर। ट्रीटेड मीन्स बिहेव्ड लाइक, किस तरह से दूसरे से बिहेव किया जाता है। वॉज्ड, लुकेड। विग्ड मीन्स बैड। टीज मीन्स मैक फन ऑफ। फ्रेश मीन्स न्यू। असाम्ड मीन्स एम्बेरेस्ड, मीन्स शर्मिंदा, शर्मिंदगी। So that is your story of your chapter 4. I think you have understood very well. So carry on. So guys, we have learned about the story of chapter 4. You have learned. So I'm going to tell you the recap in short what is in the story about the wise old woman.
सो योर स्टोरी इज़ वेरी सिंपल। एक औरत एक गांव में रहती थी और वह औरत जो है काफ़ी बुद्धिमान थी, लेकिन बुद्धिमान होने के साथ साथ वह औरत नेक भी थी और उसकी नेकी दिल जो है वह उसके गांव वालों को काफ़ी पसंद आया, रास आया। तो वो सभी अपने गांव वालों से बिल्कुल घुल मिल गई थी और इसके साथ साथ वो हमेशा ही जब भी उसके सामने अपने गांव वालों की मदद करने का सवाल होता था तो वो अपने गांव वालों की मदद बिल्कुल अच्छी तौर पर एक नेक औरत बनकर करती थी। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों ये स्टोरी आगे बढ़ा कि यह औरत जब इसी तरह से बिल्कुल कई दिनों तक चलता रहा तो काफ़ी दिनों के बाद ये औरत बूढ़ी हो चली और बूढ़ी होने के साथ साथ इसके कोई बच्चे नहीं थे। तो इन्होंने 2 गधों को पाल रखा था जिनको कि ये अपने बच्चों के समान मानती थी, उसका हमेशा से देखभाल करती थी। उन गधों को वो बिल्कुल अच्छे रूप से भोजन देती थी खाने के लिए, इसके साथ साथ वो उसकी देखभाल भी करती थी बच्चों की तरह। और जब हम लोग स्टोरी की बात करते हैं तो वह अपने गधों को प्रतिदिन पासी के मैदान में चराने के लिए ले जाया करती थी और जब गधे चारे खा रहे होते थे तो वह एक पेड़ के नीचे पेड़ की छाया में बैठ करके उस गधों को हमेशा ही देखती रहती थी कि कहीं वो गधे किसी दूसरे के मैदान में ना चले जाए। तो इसके साथ साथ जब ये घटना प्रतिदिन दोहराया गया तो एक दिन जब वह औरत अपने गधों को मैदान की ओर ले गई तो वहाँ पर कुछ किसान भी काम कर रहे थे। पासी के मैदानों में कुछ किसान काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उसने अपने गधे को चढ़ने के लिए छोड़ दिया और वो फिर से पुनः एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गई। तो पासी के गांव से 2 जवान लड़के वहाँ उस रास्ते से होकर के गुजर रहे थे। तो वे औरत से पूछते हैं, वे चाहते हैं, वे पहले मन में बनाते हैं कि चलो इन गधों को और इस औरत को क्यों ना तंग किया जाए, थोड़ा टीज़ किया जाए, परेशान किया जाए। तो जब वे उनके करीब आकर के उनसे एक सवाल पूछते हैं, उसको कहते हैं कि उसको पूछने के क्रम में जब वो दोनों ही जवान व्यक्ति उस औरत के पास आते हैं तो वो उससे कहते हैं कि गधों की माँ, सुप्रभात गधों की माँ, तुम कैसी हो। ये उससे सवाल करते हैं, ये उससे पूछते हैं। तो ये एक टीजिंग वर्ड है, इसलिए बिल्कुल उसी तरीके का जवाब वह भी बुद्धिमान औरत देती है और वो उससे कहती है कि बेटे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुम दोनों के लिए अपने घर में हरे हरे घासों के चारा रखे हुए हैं, सो तुम्हें वहाँ पर आना ज़रूरी है, तुम्हारा वहाँ पर आना ज़रूरी है। इस बात को सुन करके पास के किसान जो थे वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हंसने के बाद इन दोनों को काफ़ी अधिक शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि ये औरत को तंग कर रहे थे, परेशान करना चाहते थे, लेकिन वह औरत ने ही ऐसे सवाल इनसे कर दिए कि इन्हें खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है दूसरों के साथ। इसीलिए दोस्तों, दूसरों को कभी भी, कोई भी जीव हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा जीव हो, उसे हमें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। सो come on, our topic. I am going to solve your hard words in this chapter. So take your pencils and open your copy to write it. So go for it, guys. I am going to solve your word problems in this chapter. Your first hard word is gentle. Gentle. Gentle means snake. Means snake. Second hard word is
advised, advised, सलाह दिया, your third word problem is whenever. Whenever means जिस समय भी या फिर जब कभी भी, जिस समय भी। Your fourth word is respect, respect, respect means आदर, आदरणीय, command, आदेश, your sixth word is obeyed, आदर किया, here is two word meaning which is very similar, respect and obeyed, which means आदर करना, आदरणीय, आदर भाव के साथ किसी का सम्मान करना। So your seventh word is treat, पेश आना, treat means पेश आना। So every day, हर एक दिन, हर एक दिन। Your ninth word meaning is graze, ग्रेजिंग, चर रहा है, ग्रेजिंग मीन्स चर रहा है। इट्स कॉमन वर्ड इज ग्रेज, चारा चढ़ना, चढ़ने की क्रिया, खाने की क्रिया जानवरों में ग्रेजिंग कहलाती है, especially cows, buffaloes. So this is all your ninth word meaning, totally nine word meanings you have to remember very carefully, and I am going to write up some more word meanings. I'm going to write some more word meaning.
which is your 10th word meaning is watch, देखना. Here is real word. The watch means देखना and the watched means देखा या ताका. Your 11th word meaning is might, शक्ति. शक्ति या बल. Your 12th word meaning is usual, मामूली. usual, मामूली, जो नित्य या प्रायः किया जाए. Your 13th word meaning is busy, व्यस्त. व्यस्त. Your 14th word meaning is village, गांव. Guys, here I will tell you that village means गांव and the villagers means गांव वाले, गांव में रहने वाले. So here is the two different words. Here is village, गांव, and the villagers means गांव वाले या फिर गांव में रहने वाले. So your 15th word meaning is tease, तंग करना या परेशान करना. And your 16th word meaning is smiled, हंसा. Smiled means हंसा, smile means हंसना. Up next, after that your 17th word meaning is fresh, ताजा. Fresh means ताजा, साफ सुथरे. Your 18th word meaning is आसान.
आसाम मीन्स शर्मिंदा, शर्मिंदा हुआ। आसाम मीन्स शर्मिंदगी या शर्मिंदा, आसाम मीन्स शर्मिंदा हुआ। Your 19th word meaning is trap, जाल। And your 20th word meaning is wicked, दुष्ट, फरेबी, मक्कार, दुष्ट, मक्कार, फरेबी, so guys, here is your all the 20 word meaning, so you have to remember properly, then you can study this chapter itself. So you would study this chapter with yourself, so you have to focus on each and every word meanings. So I'm going to solve your question answers. So I'm going to solve your question answers of your chapter 4, and look at your blackboard. Question A, answer the following questions. Answer the following questions. Following questions. So your first question is, why did the villagers love and respect the woman? Why did the villagers love and respect the woman? So you have to write your first question. Why did the villagers love and respect the woman? The villagers did love and respect the woman this is because
This is because this is because she was kind and gentle. He was kind and gentle. She always helped the villagers in help the villagers in need. You can also write here the she always help the villagers whenever they need. Whenever in need. So I'm going to solve your question number second, and your question number second is, how many donkeys did the old woman have? How many donkeys did the old woman have? Donkeys did the old woman have? After that, use question mark. Guys, one thing you have to remember, that in every question you have to use the sign of question mark, exclamation mark, and the full stop, because it is very important signs of any question. It also tell us that which question is question type and which question is answerable, answer type question. So you have to focus on that. Your question number second, tell us how many donkeys did the old woman have? You also know that the old woman had only 2 donkeys. So the old woman had 2 donkeys. You can write its answer in different ways. You can also write it, the old woman had 2 donkeys, and you can also write it, the old woman had only 2 donkeys. So this is your 2 questions, and I am going to solve your question number 3rd. So guys, your question number 3rd is, how did the old woman treat her donkeys? So question 3rd, how did the old woman treat her donkeys? So
Your question is, how did the old woman treat his donkeys? So let's find out of this question, answer of this question. So guys, I am going to solve you the question number 3. How did the old woman treat her donkeys? कहता है ये बूढ़ी औरत जो है वो किस तरह से अपने डंकीज का, अपने गधों का देखभाल करती थी. सो योर आंसर इज द ओल्ड वुमन treated her donkeys like her own children, or own baby, you can also write it. And she fed them well food and took good care of them. So this is the answer of your question number 3rd, that the old woman treated her donkeys like her own children, and she always fed good food to them and always took good care of them. So I'm going for your question number 4th. Your question number 4th is, where did she take the donkeys for grazing? वो अपने गधों को चारा चरने के लिए कहाँ ले जाती थी? So where did she take the donkeys? Where did she take the donkeys for grazing? So guys, your answer is, she took the donkeys to the field. She always took the donkeys to the fields for grazing. I think this is enough. So your question number 4 said, where did take the donkeys for grazing? Sorry, I think she forgot. She left behind. She is left behind. So where did she take? So here is the question, where did she take the donkeys for grazing? She always took the donkeys to the fields for grazing, and you also say that she did always take the donkeys to the fields for grazing. You have 2 options to choose your answer. So your question number 5 is, why did the young man feel ashamed? Why did the... Okay. I noted your question number 5 in upper part of the blackboard. I'm going to note it. So
So guys, your question number 5 is, why did the young man feel ashamed? Why did the young man feel ashamed? So guys, this is your question, and your question is, why did the young man feel ashamed? It means वो जवान व्यक्ति, वो जो दो जवान व्यक्ति थे, वो शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे थे, किस कारणवश? सो दिस इज द योर काउस. द यंग मैन felt ashamed This is because they wanted to tease This is because they wanted to tease the woman. They wanted to tease the old woman. But the old woman also teased them by telling here is inverted comma being used, so you have to also look at the fact. So come to my house the woman also teased them by telling come to my house, I have kept green grass for you. I have kept green grass for you. So guys, this is your answer of the question number 5th. So your chapter number 4 is completed, and I am going to give some questions to you. You have to solve all the objective questions of this chapter.
You have to solve question number B, C, D, vocabulary enrichments also, grammar enrichments also, but I will tell you the answer of this question. In the grammar enrichments, so the question of that answer is the answer of that question is, your first question is, in the grammar enrichment, answer the following question: where did the old woman live? So the old woman lived in the village, or lived in a village. So your question number second is, how was the nature of the old woman? The nature of the old woman was very sincere and helpful, kind and gentle. Your question number third is, how many donkeys did the old woman have? The old woman had 2 donkeys only. So you can write in this question, include in your questions also before I made it. So where was the old woman sitting? वह बूढ़ी औरत कहाँ बैठती थी? The old woman was sitting under the shade of a tree. This is your question's answer. Question number 5, how did the 2 young men greet the old woman? The 2 young men greeted very bad to the old woman because his nature is very pathetic to others. So guys, you have to solve all the objective questions of your chapter number 4. Best of luck, go for it and try to focus on study very well, and be conscious, be calm, be cool, and go for your completing work. So carry on.